हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस मेकर्स क्लासेस। हाउ आर यू? होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, अपने पेरेंट्स का ध्यान भी रख रहे होंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे। बिकॉज अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ठीक है, तो चलिए इस कोट के साथ शुरू करते हैं एक और सेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। हेलो, तो सॉरी फॉर द डिसरप्शन। चलिए, तो भाई लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। और उस पे बेस जो बेसिक क्वेश्चंस थे कि भाई अगर पॉइंट दे रखा है तो रेशो निकालना, और रेशो दे रखा है तो पॉइंट निकालना, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे। तो आज की क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस के टाइप्स को ही आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है, स्कूल्स में, बोर्ड्स में ज्यादातर, है ना। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द पॉइंट्स ए 6,1, 6,1, बी 8,2, सी 9,4, एंड डी P, 3 आर द vertices ऑफ पैरेललोग्राम। किसके? पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं ये। ठीक है, द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, और यू कैन से फाइंड पी। पी आपको निकालना है, ठीक है, पी आपको निकालना है। तो किस तरीके से हम पी को कैलकुलेट करेंगे, कैसे पी को कैलकुलेट करेंगे? देखो, है ना, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड फाइंड पी। तो पी हमने निकालना है। ओके, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। आपने 9th क्लास में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ा होगा। पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हमने बना लिया। चलिए, तो ए बी ऑर्डर में लीजिएगा पॉइंट्स को। डी, तो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? 6,1 है। बी के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? 8,2 है। सी के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? 9,4 है। और डी के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? P, 3 है। एक बार कोऑर्डिनेट बुक से भी वेरीफाई कर लेते हैं। ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 एंड डी P, 3। ठीक है, P, 3। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो है एक प्रॉपर्टी लगती है बेटा, कि जो आपको पता होगा कि जो डायगोनल्स हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। यस और नो? पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो आपके बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। यस और नो? है ना ऐसा? पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन, अब देखो, वी नो दैट WKT, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू OD, है ना। दैट मीन्स O is the midpoint of midpoint of AC and BD। यस और नो? तो इसको मान लो आप X, Y मान लो, है ना। नाउ
इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई अगर ये पार्ट इसके इक्वल है, बीडी को देखेंगे तो ओडी इज इक्वल टू ओबी है तो ओ मिड पॉइंट हो गया। एसी को देखेंगे तो ओ इज इक्वल टू ओसी है तो मिड पॉइंट हो गया। यस और नो? क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? है ना? चलिए। सो टैप पे पसीना लग जाता, चलता नहीं है। नाउ फॉर एसी, जब हम एसी को चेकआउट करेंगे फॉर एसी, ठीक है, एसी को चेकआउट करेंगे तो ओ की वैल्यू बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आएगी भाई? x1 + x2/2 एसी के लिए। तो क्या आएगा? 6 + 1, ओ सॉरी 6 + 9, 6 + 9/2 कॉमा 1 + 4/2। यस और नो? 6 + 9/2, 1 + 4/2, so which is equal to what? 15/2 comma 5/2, so that is your आंसर ऑफ ओ का पॉइंट, है ना? नाउ फॉर बीडी, अब बीडी के लिए निकालेंगे तो अगेन हम ओ निकालेंगे, ओ एक्स कॉमा वाई। तो बीडी के लिए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ऊपर भी लिखना है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है बेटा? जिन बच्चों को मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं पता, मैं अभी साइड में बता देता हूँ एक बार। ठीक है? डिफरेंट कलर से, मान लीजिए ये आपके पास एक लाइन है ना? ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और इसमें ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ए जो है x1 y1 है, और बी जो है x2 y2 है। ओके? और मान लो पी जो है इनका मिड पॉइंट है, विच इज इक्वल टू x + y। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला पी x, y किसके इक्वल हो जाता है बेटा? x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओके? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका आपके पास ये होता है। तो यहां से निकाल देंगे x1 + x2/2, y1 + y1/2। तो सेम यही चीज यहाँ पे लगाइए, 6 + 9/2, मतलब एक्स एक्स वाले कोऑर्डिनेट ऐड करके बाई टू, वाई वाई वाले कोऑर्डिनेट ऐड करके बाई टू। ठीक है? तो सेम, जिसका भी जिस भी लाइन का आपको मिड पॉइंट निकालना है और कोऑर्डिनेट अगर गिवन है, तो ओ आपके पास है x, y, तो ओ x, y। ठीक है? अब बीडी के लिए काम कर रहे हैं, तो बीडी में 8 + p/2 या फिर p + 8/2 कॉमा 3 + 2/2। ठीक है? सो विच इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा? p + 8/2 कॉमा 5/2। अब क्योंकि है तो ये दोनों ही सेम, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, तभी तो वैल्यू निकलेगी, क्योंकि है तो वो ही कंपेयरिंग 1 and 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा? p + 8/2, 5/2 इज इक्वल टू 15/2 कॉमा 5/2। ओके? ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग क्या आएगा? p + 8/2 इज इक्वल टू 15/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, विच इज इक्वल टू p + 8 इज इक्वल टू 15। सो p इज इक्वल टू 15 - 8, विच इज इक्वल टू 7। तो p की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। p की वैल्यू क्या आ गई? 7। क्लियर? ठीक है? p की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो ये आंसर हो गया आपका, बस, है ना? समझ में आया क्वेश्चन? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है? कभी कभी 3 में भी आ जाता है। ठीक है? कि इफ दीज फोर आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, तो इसमें एक अननोन दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो p की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ, इसको करते हैं इरेज। ठीक है? तो आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है? अब ये है, ये टाइप क्या है? जब आपको एक लाइन के ऊपर कहते हैं कि भाई एक लाइन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, या 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, या 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करते हो? ठीक है?
तो आपने एक बार कंसेप्ट समझना है, बेसिक समझना है, तो फिर आपसे वो 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं आपको 4 वाला करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको 4 वाला करा रहा हूँ, तो आप 3 वाला फिर इजिली कर पाएंगे। चलिए, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट कहते हैं, तो मैं 3 वाला भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3 और 4 वाले दोनों ही करा देता हूँ आपको। चलो, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। Find the coordinates of the points of trisection of the line segment of the line segment of the line segment joining 4 comma minus 1 4 comma minus 1 and minus 2 comma minus 3 and minus 2 comma minus 3 है ना। तो भाई कोऑर्डिनेट निकालो ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करिए हमने। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट है, तो 2 लाइन डलेंगे अंदर, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट डिवाइड करेंगे इसको। 3 इक्वल पार्ट हो गए, दिस। ठीक है, अब जो सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये आपके पास ए जो है, ए है आपके पास 4 कॉमा माइनस 1, बी जो है ये है आपके पास माइनस 2 कॉमा माइनस 3। ठीक है, और ये मान लो पी है। पी क्या है? x1 y1, और क्यू क्या है? x2 y2, x2 y2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 3 इक्वल पार्ट है। 3 इक्वल पार्ट है, तो रेशो क्या होगा? 1:1:1। अब सर ये आपको कैसे पता लगा? तो देखो 3 इक्वल पार्ट है, समझना। मैं मान लेता हूँ एपी। ठीक है, तीनों इक्वल पार्ट है, तो एपी अगर 4:4:4 होगा, या फिर 8:8:8 होगा, या 7:7:7 होगा, या 10:10:10 होंगे। एक्चुअल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, तो कट के रेशो कितना आएगा हर केस में? हर केस में रेशो कितना आएगा? अगर ये इक्वल पार्ट है तो इनकी लेंथ बराबर है, तो हर केस में आपके पास जो कट के रेशो आएगा वो 1:1:1 ही आएगा। यहाँ पर भी 1:1:1 ही आएगा। यहाँ पर भी 1:1:1 ही आएगा। और यहाँ पर भी 1:1:1 ही आएगा। रटना नहीं है, समझना है। इक्वल पार्ट है तो लेंथ इक्वल होगी ना, चाहे 4:4:4 ले लो, 3:3:3 ले लो, 5:5:5 ले लो, जो भी आएगी इनकी एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो इसलिए रेशो बराबर। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्योंकि जो रेशो दिया होता है वो आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। रेशो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। रेशो बेसिकली कंपैरिजन में यूज होता है। रेशो इज यूज फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप। ठीक है, एंड जो रेशो में जो वैल्यूज दी होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दी होती है, तो वो एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती। इसलिए कभी भी देखा होगा बचपन में जब आप रेशो का क्वेश्चन करते हो, तो टीचर्स बोलते हैं रेशो के साथ कोई अल्फाबेट ले लो, है ना। जैसे मान लो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 2:3, तो हम लेंथ को क्या ले लेते हैं? 2x, और ब्रेथ को क्या ले लेते हैं? 3x, है ना। तो वो x क्यों लेते हैं? 2 और 3 लेके काम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, जिनको कंपेयर किया गया था। चलिए, बैक टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो 1:1:1 आपके पास रेशो आ गया। अब इसमें आपने एक एक करके पॉइंट निकालने हैं फॉर पॉइंट पी। सबसे पहले फॉर पॉइंट पी, जब आप पी पॉइंट निकालेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। जब आप पी पॉइंट निकालेंगे फॉर पॉइंट पी, आपके पास बाकी सारे पॉइंट्स को भूल जाओ। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं लिखूंगा, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कैसे लिखा है ना। हर पॉइंट को अलग कलर से निकालूंगा मैं, डोंट वरी। तो ये मैंने लाइन बनाई। ठीक है, रफ डायग्राम, लाइन बनाई। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना? पी निकालना है, तो सिर्फ पी को मैं रखूंगा। पी रखा मैंने यहाँ पर। पी क्या था? x1 y1, और जो एंड पॉइंट्स हैं वो तो रहेंगे ही। ए 4 कॉमा -1, और बी -2 कॉमा -3, -2 कॉमा -3। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ तो वैल्यू 1 रह गई, लेकिन ये हट गए तो वैल्यू कितनी बनी? 1+1 2 बन गई। तो रेशो पी निकालने के लिए रेशो मेरे पास क्या आया? 1:2 का आया। फॉर पी ऐसे लिखेंगे, एपी रेशो पीबी, है ना। एपी रेशो पीबी इज इक्वल टू व्हाट? 1:2। अब लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला
क्या करेंगे अपन, ठीक है, बाई सेक्शन फॉर्मूला। भाई ये जो चीज है, ये सिखाया था पहले वीडियोस में, ये इस साइड मल्टीप्लाई होती है, और ये जो चीज है ये सर आपकी इस साइड मल्टीप्लाई होती है नहीं होती। बस तो कर दो सॉल्व। तो पी x1 y1 क्या आएगा, ये 1 × -2 इधर का x, प्लस में 2 × 4 इधर का x, अपॉन में तो 3 आएगा इन दोनों का सम। ठीक है, फिर इधर 1 × इधर का y, 1 × -3, प्लस में 2 × इधर का y, 2 × -1, अपॉन में क्या आएगा 3। ये सो नो, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यूज क्या आएगी, p ऑफ x1, y1, तो आपका पहला पॉइंट आ जाएगा यहाँ से निकल कर, विच इज इक्वल टू -2 प्लस 8/3, कॉमा -3 -2/3। तो p ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू क्या है, 6/3 -5/3, तो विच इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, -5/3। एक आपके पास पॉइंट आ गया ये p ऑफ x1, y1, ठीक है। ठीक है बेटा, तो p ऑफ x1, y1 एक पॉइंट आ गया ये। अब फॉर पॉइंट q, फॉर q, ठीक है, फॉर q अब की बार रेशो क्या हो जाएगा, ए क्यू रेशो, q b, है ना, p को भूल जाओ, तो अब की बार रेशो हो जाएगा उल्टा, 2:1, 2:1 हो जाएगा, यस और नो। चलिए तो एक लाइन बनाते हैं, ये बना ली एक लाइन। ठीक है, तो ए कोऑर्डिनेट आएगा क्या, 4, -1, बी कोऑर्डिनेट आएगा क्या, -2, -3, है ना। तो अब की बार क्यू यहाँ पर आ जाएगा, क्यू क्या था, x2, y2, और रेशो क्या हो जाएगा, 2:1। तो सेम 2 मल्टीप्लाई होगा इस साइड, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई होगा किस साइड सर, इस साइड मल्टीप्लाई होगा 2, और 1 मल्टीप्लाई होगा सर इस साइड, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं, निकालते हैं इसको, ठीक है। तो q ऑफ x2, y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × इधर का x, 2 × -2, प्लस में 1 × इधर का x, 1 × 4, अपॉन में नीचे तो 3 आएगा, ठीक है। अब 2 × इधर का y, 2 × -3, प्लस में 1 × -1, अपॉन में 3, ठीक है बेटा। तो वैल्यूज क्या आ गई, -4 + 4/3, कॉमा -6 -1/3। तो क्या आ गई वैल्यूज, 0/3, कॉमा -7/3। सो विच इज इक्वल टू 0, -7/3 इज योर आंसर, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आ गए आपके कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है। क्लियर है, तो ट्राई सेक्शन के आपके दोनों ही पॉइंट जो है वो निकल गए। तो इस तरीके से आपने ट्राई सेक्शन वाला करना है। अभी 4 इक्वल वाला करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स वाला करते हैं। चलिए तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इक्वल पार्ट्स वाला है ना, तो इसको कैसे करेंगे, सेम ही तरीका है, सेम ही तरीके से 4 इक्वल पार्ट्स वाला क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। लेट्स सी। तो भाई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करा, ओके। नाउ तो 4 इक्वल पार्ट आपने करने हैं, तो भाई कितने पॉइंट डलेंगे, 3 पॉइंट, मैंने बताया ना, जितने इक्वल पार्ट करने हैं उससे एक कम। 3 इक्वल पार्ट करने थे तो 2 पॉइंट डिवाइड करेंगे, 4 इक्वल पार्ट करने हैं तो 3 पॉइंट डिवाइड करेंगे, 5 इक्वल पार्ट करने हैं तो 4 पॉइंट्स डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं आपने, तो 3 पॉइंट आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, है ना। तो भाई 1, 2 और 3, ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो मान लेते हैं ये जो ए है आपके पास -2, 2, बी है जो आपके पास 2, 8, ठीक है। अब पी क्यू आर आ जाएंगे, पी ले लिया हमने x1, y1, क्यू हमने ले लिया x2, y2,
और आर हमने ले लिया x3, y3। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई समस्या है यहाँ तक? क्लियर? नाउ 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 तो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो, क्योंकि अब ये फोर इक्वल पार्ट है, फोर इक्वल पार्ट है, तो रेशो क्या बनेगा भाई? वन, वन, वन और वन। 1:1:1 ये रेशो बनेगा। अब यहां देखा जाए तो ये मिड पॉइंट है। क्यू इज द मिड पॉइंट, यस और नो? क्योंकि इसके इधर भी इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज है, इसके इधर भी इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो यहाँ तो मिड पॉइंट से निकल जाएगा ये तो इजिली। तो सबसे पहले इसमें क्यू निकालते हैं। नाउ क्लियरली क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑड में लेकिन आपने एक एक पॉइंट रेशो के हिसाब से निकालना पड़ेगा। नाउ क्लियरली क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओके। तो क्यू x2, y2 इज इक्वल टू Q(x2, y2) इज इक्वल टू वॉट? -2 + 2/2। ठीक है, x1 + x2/2। x1 क्या है? -2 है ना, फॉर्मूले के हिसाब से। नाउ 2 + 8/2, सो विच इज इक्वल टू वॉट? 0/2। और यहाँ पर 10/2, तो विच इज इक्वल टू 0,5। 0,5। Q(x2, y2) is what? 0,5। Clear? नाउ एक पॉइंट तो निकल गया, दो और रह गए। नाउ फॉर P, फॉर P, ठीक है, फॉर P। अब AP रेशो PB क्या होगा? सिखा रखा है पिछले क्वेश्चन में। AP रेशो PB क्या होगा बेटा? 1:3। यस और नो? लाइन बना लो, लाइन बना लो, ठीक है, ये लाइन बनाई हमने। ओके, चलिए। तो ये A था, ये B था। अब तो सिर्फ जो पॉइंट निकालना है हमने वो रखेंगे। ये P रख लिया, तो ये 1:3। पी के कोऑर्डिनेट क्या थे? x1, y1, कैलकुलेट कर लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या थे? -2, 2। और बी के कोऑर्डिनेट क्या थे? 2, 8। क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ से? ठीक है। अब देखो, ये जो वन है, ये जो वन है ये मल्टीप्लाई होगा इस साइड, और ये जो थ्री है ये मल्टीप्लाई होगा इस साइड, है ना? बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? पी के जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 इज इक्वल टू भाई 1 × x वाला टर्म प्लस में 3 × -2 अपॉन में 1 + 3, कॉमा 1 × y वाला टर्म प्लस में 3 × 2 अपॉन में 1 + 3। तो 2 हो गया, यहाँ -6 हो गया अपॉन में 4, कॉमा 8 हो गया +6 हो गया अपॉन में 4। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? -4/4 विच इज इक्वल टू 14/4। सॉल्व करेंगे तो बेटा जी क्या आएगा? -1,7/2, है ना? -1,7/2 Px1, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई समस्या है यहाँ तक? ठीक है, क्यू निकाल लिया। अब हमने निकालना है यार, अब हमने निकालना है क्या? आर। तो इधर वाला पार्ट रब कर दूं? ठीक है, इधर वाला पार्ट रब कर देता हूँ, है ना? तो इधर वाला पार्ट रब कर रहा हूं मैं। चलिए, तो इधर वाला पार्ट रब करते हैं। ठीक है,
डायग्राम भी इसको रब कर देते हैं, है ना, यहाँ से पी हटा दो, क्यू हटा दो, आर रहने दो बस। और ऊपर से ये क्या बन जाएगा, 3:1। यहाँ से रेशो क्या बन जाएगा, 3:1। 3:1, ठीक है। किसके लिए, फॉर आर। फॉर आर के लिए क्या हो जाएगा, ए आर रेशो आर बी। ए आर रेशो आर बी विच इज इक्वल टू 3:1। समझ में आई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक, है ना। लंबे लंबे क्वेश्चन है थोड़े से, तो टाइम लगेगा आज। तो ए आर रेशो आर बी इज वॉट, 3:1, है ना। ए आर रेशो आर बी इज वॉट, 3:1। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टाइप करेंगे इसमें, जो फ्रैक्शन वाली आती है जिसमें, ठीक है ना। तो ए आर रेशो आर बी 3:1 हो गया। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला फिर से बनाऊं क्या, वो लाइन जो ऊपर लाइन ऐसे वाली इधर उधर वाली, अब तो याद हो जाना चाहिए। तो आर x3 y3 विल बी इक्वल टू वॉट, भाई 3 इधर वाले x से, 3 × 2 प्लस में 1 × -2 अपॉन में 4, कॉमा 3 × 8, 3 × 8 प्लस में 1 × 2 अपॉन में 4, 6 - 2/4, है ना, 6 - 2/4। और यहाँ पर क्या आएगा, 24 + 2/4। सो विच इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा पॉइंट, 4/4 और 26/4। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 13 और ये 2। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 1, 13/2। 1, 13/2। क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या है यहाँ तक, है ना। तो भाई ये पॉइंट आपके निकल गए, है ना। ये जो पॉइंट है ये आपके निकल गए। क्लियर, है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या है यहाँ तक। चलिए, तो ये तो हो गया क्लियर। नाउ अब आते हैं फोर्थ, है ना। तो हटा दें इसको, कोई दिक्कत है समस्या है यहाँ तक, ठीक नहीं। चलिए, तो फोर्थ और आज का लास्ट क्वेश्चन, दो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो और मिसलेनियस या स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं वो 3-4 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, ठीक है ना। नाउ फोर्थ क्वेश्चन आज की क्लास का, इफ ए एंड बी आर द, इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinates of P, find the coordinates of P, find the coordinates of P such that AP, AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment, on the line segment, P lies on the line segment AB, है ना। तो अब भी देखो भाई, इसमें रेशो दे रखा है,
सॉरी, थोड़ा सा घर में डिस्टरबेंस चलती रहती है। चलिए, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, भाई ए और बी ये हैं आपके पास। चलिए तो बना लेते हैं ए दिस। ए आपके पास क्या है, -2, -2। सही लिखा है ना मैंने पॉइंट, फिर गड़बड़ हो जाएगी, नहीं 2, ठीक। और बी आपके पास क्या है, 2, -4, है ना। और पी, ए पी रेशो, ए बी दे रखा है 3/7। तो मान लेते हैं पी कहीं यहाँ है, देख लेते हैं। तो भाई ए पी जो हमें गिवन है, ए पी = 3/7 AB। अब इस ए बी को इधर ले जाओ, AP/AB = 3/7। अब कुछ देखो, AP/AB मतलब ये आधा और ये पूरे का रेशो दे रखा है। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, AP और PB का रेशो चाहिए हमें, तो निकाल लेते हैं। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। जब AB/AP इस तरफ उल्टा करोगे तो इधर भी उल्टा करोगे, 7/3, यस और नो, वरना गलत हो जाएगा ना। अब AB को तोड़ दो, AB को तोड़ दो मतलब घूसे से नहीं तोड़ना। लाइन में देखो, AP रेशो PB है ना, तो AP प्लस PB, ठीक है। AP प्लस PB अपॉन में AP = 7/3। तो AP/AP प्लस PB/AP 7/3। अभी AP से AP कट गया, 1 प्लस PB/AP विच इज 7/3। इसको माइनस कर देंगे, तो PB/AP = 7/3 -1, है ना। तो PB/AP कितना हो जाएगा, 7 - 3, 4/3। 4/3 यानी कि PB/AP 4:3 का रेशो आ गया। तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, AP/PB 3/4, है ना। तो AP/PB = 3/4, 3/4। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या, है ना। तो भाई रेशो निकल गया, आप क्या दिक्कत है, 3/4। बस इस क्वेश्चन में यही था मेन काम, कि भाई ये जो फ्रैक्शन दिया है इसका क्या काम है, इसका काम है रेशो निकालना। बस अब तो लगा दो बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्वेश्चन खत्म। बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने आज 4 करे, बट लंबे लंबे करे, है ना। तो काफी लंबे लंबे क्वेश्चन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना तो मतलब ये कहते हैं ना, ये जो भी फर्स्ट राउंड में चैप्टर्स हो रहे हैं, इतना तो सबको आना ही चाहिए। बाकी तो फिर नेक्स्ट राउंड में जो है वो एक्स्ट्रा। इतना तो बेसिक सबको आना चाहिए, जिन्होंने बेसिक लिया उसने भी, जिसने स्टैंडर्ड लिया उसने भी, है ना। चलो बाई सेक्शन फॉर्मूला, P(x, y) क्या होगा, 3 × 2, है ना भाई, 3 × 2 प्लस में 4 × -2 अपॉन में 7। फिर इधर से 3 × -4 प्लस में 4 × -2 अपॉन में 7, 6 -8 अपॉन में 7 -12 प्लस और -8, या -8 आ जाएगा, है ना। -12 -8 अपॉन में 7, ठीक है भाई, है ना। देख लो, 3 × 2, 4 × -2 अपॉन में 7, और इधर 3 × -4 और 4 × -2, है ना। तो 6 -8 -2/7, और इधर क्या आ जाएगा, -20/7, ठीक है। तो ये आ गया कोऑर्डिनेट आपका P(x, y)। समझ में आई, क्लियर है, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो को रखते हैं इतना, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, और चैनल को भाई थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। चलो।